प्यारे दोस्तों, ये जो खूबसूरत आप घर देख रहे हैं, ये भारतीय सिनेमा के मशहूर कलाकार अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन सतीश शाह जी का खूबसूरत बंगला है। उनका ये घर मुंबई में स्थित है। इसी घर में उनका पूरा परिवार रहता है। आज हम सतीश शाह जी के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई वह अनसुनी कहानी बताएंगे, जो शायद आप नहीं जानते। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। 25 जून 1951 को सतीश शाह का जन्म मुंबई में हुआ था। इनका परिवार मूल रूप से गुजरात के मांडवी का रहने वाला था। इनके पिता का मुंबई में अपना एक छोटा सा बिजनेस था। वहीं इनकी माता एक हाउसवाइफ थी। इनका एक भाई और एक बहन है। स्कूल के दिनों में सतीश शाह को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो स्पोर्ट्स के शौकीन थे। सतीश बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। साथ ही साथ बेसबॉल में भी इनका स्कूल में बढ़िया नाम था। आज के जमाने में तो शायद ही कोई यकीन कर पाए, लेकिन अपने स्कूल में ये हाई जंप और लॉन्ग जंप के चैंपियन हुआ करते थे। इस इत्तेफाक से एक्टर बने सतीश शाह। एक दफा इत्तेफाक से स्कूल के सालाना फेस्टिवल में होने वाले हिंदी नाटकों में जब एक्टरों की कमी पड़ी, तो इनके हिंदी टीचर ने जबरदस्ती इनका नाम नाटक करने वाले बच्चों की लिस्ट में लिख लिया। सतीश काफी नर्वस हो गए। उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी, लेकिन टीचर को वो मना भी नहीं कर पा रहे थे। नाटक की रिहर्सल के दौरान सतीश ने अपने डायलॉग तो याद कर लिए, लेकिन जब किसी के सामने अपने डायलॉग उन्हें बोलने पड़ते थे, तो वो बहुत ज्यादा अटकने लगते थे। इसी वजह से सतीश नाटक शुरू होने से पहले पिला बुरी तरह घबरा गए। इनको घबराता देखकर इनके टीचर ने इनसे कहा कि ऑडियंस की तरफ देखना ही मत, तुम बस ऊपर देखकर अपने डायलॉग बोल देना। हुआ भी कुछ ऐसा ही। नाटक शुरू होने पर सतीश शाह ने ऑडियंस की तरफ जरा भी नहीं देखा। वो केवल दूसरे एक्टर की तरफ देखकर अपने डायलॉग बोलते चले गए। लेकिन इस दौरान कमाल की बात यह हुई कि सतीश शाह ने अपने सभी डायलॉग बड़ी ही खूबसूरती के साथ बोले। दर्शकों को इनकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी पसंद आई। नाटक खत्म होने पर सतीश शाह को स्टैंडिंग ओवेशन मिला और इसी दिन सतीश शाह ने तय कर लिया कि अब तो उन्हें एक्टर ही बनना है। स्कूल के दिनों में शुरू हुआ नाटकों में काम करने का वो सिलसिला इनकी जिंदगी में आगे भी चलता रहा। इनके पिता कई दफा ये सोचकर परेशान हो जाते थे कि सतीश भविष्य में अपने लिए करेंगे क्या। पढ़ाई लिखाई में ये बहुत खास नहीं थे। एक्टिंग में तारीफें मिलने लगीं तो इन्होंने पूरा इरादा कर लिया था कि ये एक्टिंग को ही अपना करियर बनाएंगे। 12वीं क्लास के एग्जाम के बाद एक दिन इन्होंने अपने घर वालों के सामने कह ही दिया कि इनके समझ में पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, ये तो बस एक्टर ही बनेंगे। घर वालों ने इनकी जिद पर भड़कने की बजाय उसके पीछे छिपे एक्टिंग के लिए इनके जुनून को समझा। पिताजी ने इजाजत दे दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि पहले पढ़ाई पूरी करनी होगी, तब एक्टर बनने के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करोगे। सतीश ने खुशी खुशी पिता की वो बात मान ली। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद पढ़ाई के साथ साथ सतीश शाह ने नाटकों में काम करना भी जारी रखा। कॉलेज खत्म हुआ तो सतीश शाह पहुंच गए पुणे में मौजूद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यहां इनके कई सहपाठी ऐसे रहे जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में इनकी ही तरह बहुत बड़ा नाम बने। और शुरू हो गया सतीश का फिल्मी करियर। एफटीआईआई से पास आउट होने के बाद पहली दफा सतीश शाह नजर आए साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म अरविंद देसाई की अजीब कहानी में। हालांकि कई जगहों पर यह दावा भी किया जाता है कि साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म भगवान परशुराम में भी इन्होंने काम किया था। उस फिल्म के क्रेडिट्स में इनका नाम सतीश आर शाह नजर भी आता है, लेकिन फिल्म में सतीश को पहचान पाना जरा भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में यह कहना कि वो यही सतीश रविलाल शाह यानी सतीश आर शाह हैं जिनकी कहानी हम आपको बता रहे हैं, बेहद मुश्किल है। 1978 में आई फिल्म अरविंद देसाई की अजीब कहानी के बाद सतीश शाह अगले साल यानी 1979 में फिल्म गमन में नजर आए। उमराव जान और अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है में भी ये काम करते दिखे और इनको दर्शकों ने बेहद पसंद भी किया। 1982 में आई फिल्म शक्ति में
सतीश शाह अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जैसे महान कलाकारों के साथ नजर आए। लेकिन साल 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारों ने सतीश शाह को फिल्म इंडस्ट्री में एक कॉमेडियन की हैसियत से स्थापित कर दिया। 200 से भी ज्यादा फिल्मों में दिखे सतीश शाह जाने भी दो यारों एक कल्ट फिल्म थी और इस फिल्म को बेहद पसंद किया गया था। फिल्म में सतीश शाह के किरदार का नाम डी मैलो था, जो कि एक भ्रष्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर था। इस फिल्म के बाद तो सतीश शाह की किस्मत चमक उठी और वो फिल्म इंडस्ट्री में एज ए कॉमेडियन सेट हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, सतीश शाह जी की वह कौन कौन सी फिल्म है जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उनका नाम कमेंट में जरूर बताएं। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल लंबे फिल्मी करियर में इन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। सतीश शाह ने केवल फिल्मों में ही नहीं, छोटे पर्दे पर भी अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब गुदगुदाया। भारत के पहले सिटकॉम ये जो है जिंदगी में इन्होंने काम किया था। साल 1984 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुए इस शो के 55 एपिसोड्स में ये नजर आए थे और उन सभी 55 एपिसोड्स में इन्होंने 55 अलग अलग किरदारों को जिया था। जीटीवी के शो घर जमाई में भी ये नजर आए। वहीं स्टार वन चैनल पर आया इनका शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई में भी इन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस सब के अलावा साल 2007 में ये कॉमेडी सर्कस को जज करते हुए भी दिखे थे। सतीश शाह के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों का जिक्र करें तो जब ये छोटे थे तो एक दफा इनकी आंख में इनके साथ खेल रहे एक बच्चे ने ढेर सारा रेत डाल दिया था। नादान सतीश ने अपनी आंखों को जोर से रगड़ लिया। रेत के नुकीले कतरों से सतीश शाह की आंख की पुतलियों पर खरोंच के निशान बन गए थे। इनके पिता जब इन्हें इनके डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इनके पिता से कहा कि अगर इन्हें देर से इलाज के लिए लाया जाता तो शायद इनकी आंखों की रोशनी को बचा पाना मुश्किल हो जाता। सतीश के जीवन का एक दूसरा रोचक किस्सा जुड़ा है फिल्म मैं हूं ना से। दरअसल पहले सतीश शाह को वो रोल ऑफर किया गया था जिसे बोमन ईरानी ने निभाया था, लेकिन शाहरुख खान ने सतीश शाह से रिक्वेस्ट की कि वो थूकने वाले प्रोफेसर का रोल निभाएं। शुरू में तो सतीश ने इनकार किया, लेकिन शाहरुख के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार सतीश शाह मान गए। फिल्म में सतीश शाह के जब थूकने वाले सीन शूट किए गए तो शाहरुख खान को बड़ी परेशानी हुई। दरअसल सतीश को थूकते हुए बोलते देखकर शाहरुख की हंसी छूट रही थी और इससे डायरेक्टर फराह खान को बार बार रीटेक लेना पड़ रहा था। अपनी लगभग हर फिल्म में दर्शकों को हंसाने वाले सतीश शाह के जीवन में सबसे मुश्किलों भरा साल बनकर आया। 3 महीनों के भीतर ही सतीश शाह के माता पिता ने दुनिया छोड़ दी। सतीश अपने माता पिता से बेहद प्यार करते थे। दोनों का इस तरह इतनी जल्दी चले जाना सतीश के लिए मानो दुखों का पहाड़ खुद पर गिरने जैसा था। अगले कई दिनों तक सतीश अपने माता पिता को खोने के गम में डूबे रहे। सतीश शाह की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने मधु शाह से शादी की है। मधु शाह और सतीश शाह की लव मैरिज हुई थी। दरअसल सतीश शाह ने एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान मधु को देखा था। सतीश वहीं से मधु को पसंद करने लगे। मौका देखकर सतीश ने 2 दफा मधु को शादी के लिए प्रपोजेस किया, लेकिन चूंकि उन दिनों मधु सतीश को जानती ही नहीं थी तो दोनों दफा ही मधु ने सतीश के प्रपोजल को ठुकरा दिया। इसके बाद फिल्म साथ साथ में दोनों को साथ काम करने का मौका मिला। इस वक्त तक मधु सतीश को पहचानने लगी थी और सतीश काफी पहचान भी बना चुके थे। साथ साथ नाम की उस फिल्म में मधु ने एक गाने का कोरस गाया था। उस गाने में सतीश शाह ने भी परफॉर्म किया था। गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान सतीश और मधु को थोड़ा वक्त साथ गुजारने का मौका मिला और यही वो वक्त बन गया जब मधु सतीश शाह को पसंद करने लगी। इसके बाद सतीश शाह और मधु ने शादी कर ली। सतीश शाह गुजराती फैमिली से थे तो शादी गुजराती रीति रिवाज से होनी थी, लेकिन चूंकि इनके किसी दोस्त ने इनसे कह दिया कि भाई शादी में दूल्हे के सिर पर साफा होना चाहिए, तब अभिनेता अवतार गिल ने सतीश के सिर पर साफा बांधा। लेकिन चूंकि अवतार गिल पंजाबी थे तो उन्होंने सतीश के सिर पर पंजाबी स्टाइल साफा बांधा।
पूरी शादी में सतीश वो पंजाबी स्टाइल साफा पहने रहे और उस साफे को सतीश के सिर पर देखकर इनके कई रिश्तेदार हैरान भी हो गए थे। सतीश और मधु की शादी हुए कई साल हो चुके हैं, हालांकि इन दोनों की कोई औलाद नहीं है। दोस्तों, सतीश शाह जी के घर के बारे में जानकारी और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल माय मेमोरी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे फिर नई अनसुनी कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।